Hello students, today we study the topic polygons. What is polygons? Polygons, a simple closed curve made up of only line segments is called a polygon. जो भी सिंपल क्लोज्ड फिगर पॉलीगन्स कहलाती है जब वो लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती है। ठीक है, ईच स्ट्रेट लाइन इन ए पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स साइड। और जो भी उसकी लाइन सेगमेंट होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, वो क्या कहलाती है? उसकी साइड। इसमें कहा गया है ए पॉलीगन इज कॉल्ड ए। पॉलीगन को हम क्या कह सकते हैं? ट्राइएंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। अकॉर्डिंग एज इट कंटेन्स में दिया हुआ है ट्राइएंगल। ट्राइएंगल में कितने होते हैं? थ्री साइड्स होती हैं। ट्राइएंगल में कितनी होती हैं? 3 साइड्स। और क्वाड्रिलेटरल में कितनी होती हैं? 4 साइड्स। पेंटागन में साइड्स होती हैं 5 और हेक्सागन में साइड्स होती हैं 6। हेप्टागन में साइड्स होती हैं 7 और ऑक्टागन में होती हैं 8 और नोनागन में होती हैं 9 और डेकागन में होती हैं 10। तो इस तरीके से ये साइड्स के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं, जो हमने आपको बता दिए। ट्राइएंगल में 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9 और डेकागन में 10। तो इस तरीके से इनके नेम होते हैं। अब ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। ये 2 टाइप्स के पॉलीगन्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव पॉलीगन, ए पॉलीगन इन विच एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। इसमें एक एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा होता है। इस कॉल्ड ए कॉनकेव पॉलीगन। वो क्या कहलाता है? कॉनकेव पॉलीगन। ए बी सी डी, इसने दिया हुआ है ए बी सी और डी। ए बी सी डी इज ए कॉनकेव पॉलीगन। क्लियरली बी सी डी, कौन सा वाला? बी, ये वाला बी सी डी। ये जो एंगल है वो इज मोर देन 180 डिग्री। वो 180 डिग्री से बड़ा है। वो 180 डिग्री से बड़ा है एज शोन इन द फिगर। तो इसमें क्या होगा? एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा। सीधा होता ये इस टाइप से तो होता 180 का। अब ये इस साइड बन गया है तो ये कितना हो गया? ये 180 से बड़ा हो गया। 180 से बड़ा हो गया तो कौन सा पॉलीगन हो गया? ये कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, इसमें एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है। अब दूसरा आया कॉन्वेक्स पॉलीगन। ए पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। इसमें सारे एंगल, जितने भी एंगल होंगे उसमें वो 180 डिग्री से बड़े होंगे, 180 डिग्री से छोटे होंगे। ए पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से सारे ही छोटे होंगे। इस कॉल्ड ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। वो क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन। और जिसमें एक एंगल 180 से बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड वाला कॉन्वेक्स पॉलीगन। सारे एंगल 180 से छोटे होंगे। इन द गिवन फिगर PQRS इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो नीचे जो हमारा बना हुआ है ये वाला, ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, क्योंकि इसके सारे एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं, जितने भी हैं सारे। ठीक है, अब इसने कहा इन द गिवन फिगर PQRS इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन हियर इन। ठीक है, तो इसमें ये आ गया हमारा कॉन्वेक्स पढ़ लिया और हमने कॉनकेव पढ़ लिया। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। तो जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सारी साइड्स। ठीक है, इसमें मार्क लगा हुआ है, 1 1 मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये तीनों साइड इक्वल है और इनके ये एंगल इक्वल है तीनों। ठीक है, ऐसे ये हमारा स्क्वायर है बराबर में, ये चारों साइड इक्वल है इसकी और सारे एंगल इक्वल है ये वाले इसके जो दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो क्या कहलाता है? रेगुलर पॉलीगन। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल और स्क्वायर आर एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब नेक्स्ट है इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? पॉलीगन्स विच आर नॉट रेगुलर। जो रेगुलर नहीं है, मीन्स जिनकी साइड्स इक्वल नहीं है, जिनके एंगल्स इक्वल ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं? इर्रेगुलर। मोस्टली है इनकी साइड्स इक्वल नहीं होती। पॉलीगन्स विच आर नॉट रेगुलर आर कॉल्ड
इर्रेगुलर पॉलीगन्स। जो रेगुलर ना हो वो क्या कहलाएगा, इर्रेगुलर। अब इसने एक दिया हुआ है रोम्बस, ठीक है, रोम्बस दिया हुआ है, तो रोम्बस क्या होता है, इर्रेगुलर, क्योंकि इसकी साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं लेकिन इसके एंगल इक्वल नहीं होते, ठीक है, इसके एंगल इक्वल नहीं होते। अब रेक्टेंगल में एंगल इक्वल होते हैं लेकिन क्या होती हैं, इनकी साइड्स इक्वल नहीं होती। तो क्या होने चाहिए रेगुलर पॉलीगन के लिए, उसकी साइड भी इक्वल होनी चाहिए और उसके एंगल भी इक्वल होने चाहिए, तो वो कहलाएगा रेगुलर पॉलीगन। लेकिन यदि उसमें एक ही चीज इक्वल है, जैसे साइड्स इक्वल हैं और एंगल इक्वल नहीं है, और यदि एंगल इक्वल है और साइड्स इक्वल नहीं है तो भी वो इर्रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। तो जो पॉलीगन रेगुलर नहीं है वो इर्रेगुलर है, जैसे इसने एग्जांपल दे दिया है रोम्बस और रेक्टेंगल का। अब हम आगे इसके क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बेस पर इसके फॉर्मूले भी होंगे इसमें कुछ, जिनका यूज इन क्वेश्चंस में किया जाएगा। अब देखिए फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूले दिए हुए हैं। फॉर ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, यदि किसी पॉलीगन में एन साइड्स हैं, एन में 3 साइड भी हो सकती हैं, ट्राइंगल है तो 3 होंगी, पेंटागन है तो 5 होंगी, हेक्सागन है तो 6 होंगी, तो इस तरीके से चलेंगी। तो इसमें यदि एन साइड्स हैं तो इसने एन साइड के बेस पे लिया है ईच एक्सटीरियर एंगल, जिस भी पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा तो क्या करेंगे 360 अपॉन एन, एन मीन्स नंबर ऑफ साइड। यदि ट्राइंगल है तो 3 से डिवाइड कर देंगे और क्वाड्रिलेटरल है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 360 अपॉन एन दे दिया है फॉर्मूला। एन मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, एन मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। फिर सेकंड है ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, तो ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया, ऊपर वाला तो हो गया ईच एक्सटीरियर एंगल, और नीचे वाला क्या है ईच इंटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे 180 में से ईच एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। फिर दूसरा है इन कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ एन साइड्स वी हैव, जिसमें कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा उसमें क्या होगा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा 4 राइट एंगल्स के इक्वल होगा। 4 राइट एंगल्स मीन्स 4 इंटू 90 डिग्री मीन्स 360 डिग्री के इक्वल होगा, मीन्स क्या हो गया 360 डिग्री के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के। 4 इंटू 90 डिग्री, राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री, 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल होगा ईच और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसके बाद आता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का इसने फॉर्मूला दिया हुआ है 2n-4 ब्रैकेट में और बाहर है राइट एंगल्स, ठीक है। तो हम इसमें से ये भी कर सकते हैं फॉर्मूले को बनाने के लिए 2 कॉमन ले लें और इधर से राइट एंगल है, राइट एंगल का मीन्स होता है 90 डिग्री, तो 90 ले लिया, ठीक है। और अंदर क्या रह जाएगा n-2, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया तो 2 1 जा 2n और माइनस का 2 2 जा 4, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा 90 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री, और अंदर क्या रह गया n-2। हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमारे दोनों फॉर्मूले चल जाएंगे, चाहे तो हम ये लगा लें और चाहे ये लगा लें 180 और ब्रैकेट में n-2, ठीक है, वो इसी से ही आया है हमारा राइट एंगल से ही। इसके बाद फिर है इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ n साइड्स। यदि किसी पॉलीगन में n साइड्स हैं तो उसके डायगोनल क्या होंगे n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स है, n ब्रैकेट में n-3 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2, n ब्रैकेट में n-3 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन एंड हेक्सागन। पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं 5 और हेक्सागन में साइड्स होती हैं 6, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर। एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इज इक्वल टू हमारा होता है 360 डिग्री अपॉन n, ठीक है 360 डिग्री अपॉन n। हेलो, तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइड्स पॉलीगन इज इक्वल टू 360 अपॉन n, 360 डिग्री अपॉन n। तो ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो अब हम निकालते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट का आंसर पेंटागन का। तो पेंटागन में साइड्स होती हैं n इज इक्वल टू 5, तो लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन इज इक्वल टू 360 अपॉन 5। 360 को n की जगह क्या रख दिया हमने, कितनी साइड्स होती हैं 5, तो हमने क्या रख दिया 5।
तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे 360 को तो कितना आ जाएगा 72 डिग्री। तो पेंटागन का ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल 672 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हमारा है हेक्सागन। तो हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, हेक्सागन में साइड्स होती हैं n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे लिख दिया एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा 360 अपॉन n की जगह क्या लगा देंगे 6। तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 जा 36 और 0, तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हेक्सागन का ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ किसी भी पॉलीगन का निकालेंगे तो 360 अपॉन n। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2। तो 2 में कहा गया है कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। इसमें यह कहा गया है क्या ये पॉसिबल है कि किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री हो। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 360 अपॉन n वाला। ठीक है, तो हम देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, और इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ n साइड पॉलीगन। n साइड मतलब जिसमें n साइड्स हैं, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं 360 अपॉन n। अब ईच एक्सटीरियर एंगल है तो ईच एक्सटीरियर एंगल के नीचे क्या लिखेंगे हम 50 डिग्री। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल के नीचे क्या लिखेंगे 50 डिग्री, वो हमें गिवन है, इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 50 में किसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने 50 में मल्टीप्लाई कर दी हमने n की, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। और ये ईच एक्सटीरियर एंगल था, एक्सटीरियर एंगल 50 था, तो इसके नीचे 50 लिख दिया, और ये फॉर्मूला था तो फॉर्मूले के नीचे फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, n की मल्टीप्लाई 50 में करी तो 50 डिग्री इंटू n, और 360 इसके नीचे 1 मानते हैं तो 1 की मल्टीप्लाई 360 में करी तो 360 डिग्री इंटू 1, तो यही आ जाएगा हमारा। इसके बाद फिर हमने क्या करा, अब हमने इसको सॉल्व करा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 50 डिग्री यहाँ मल्टीप्लाई में n के साथ, जब उधर जाएगा इक्वल के बराबर में तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो हमने डिवाइड करा 50 से 360 को, तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 36 को 5 से, 5 7 जा 35, और ये 1, तो 1 होल वो 7 होल 1 अपॉन 5, 7 होल 1 अपॉन 5। तो हम देखेंगे इसको कितना आता है 7 होल 1 अपॉन 5। और जबकि नंबर्स किस में होने चाहिए, n जो होनी चाहिए साइड्स वो होल नंबर में होनी चाहिए, मीन्स या तो 7 हो या 8 हो, लेकिन ये आ रही है मिक्स फ्रैक्शन में। तो जब ये होल नंबर में नहीं आ रही तो क्या मतलब है इसका कि ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है, तो इसका मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री का नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है सिंस n इज नॉट ए होल नंबर, n क्या है n होल नंबर में नहीं आई है, n होल नंबर में आ जाती 7 आ जाता तो होता पॉलीगन, लेकिन ये 7 होल 1 अपॉन 5 है, तो इसलिए क्या लिख देंगे सिंस इन n इज नॉट ए होल नंबर वी कैन नॉट हैव ए पॉलीगन विद ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 50 डिग्री। इसलिए हम किसी भी पॉलीगन का जिसका एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री हो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें इंटीरियर एंगल आता, सपोज करिए आता इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन ईच हुज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर की जगह क्या आ जाता है यहाँ पर, एक्सटीरियर की जगह इंटीरियर आ जाता, इंटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। ठीक है, तो इंटीरियर को हम 180 में से माइनस कर लेते, वहां फॉर्मूला लिखा हुआ था ना एक्सटीरियर निकालने के लिए, एक्सटीरियर निकालने के लिए हम क्या कर देते 180 में से इस इंटीरियर एंगल को माइनस कर देते, ये इंटीरियर एंगल होता तो 50 को माइनस कर देते तो क्या आ जाता है 130 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे 50 की जगह क्या रखते हैं 130 डिग्री, 50 की जगह क्या रखते 130 डिग्री, तब सॉल्व करते। यदि यहाँ पे एक्सटीरियर की जगह इंटीरियर होता तो हम क्या लिखते ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस ये 50 वाला इंटीरियर होता है, इसको माइनस कर देते तो 130 एक्सटीरियर आ जाता। ठीक है, इंटीरियर भी आ जाता है क्योंकि कभी कभी ये तो एक्सटीरियर का दिया हुआ है, इंटीरियर आ जाता है तो हम 180 में से माइनस कर देंगे तो एक्सटीरियर निकाल लेंगे, बाकी का फॉर्मूला यही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में
फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एट 10 साइड्स। ये अब हमें इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है जिसमें 10 साइड्स हो। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगाया फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड साइड्स ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है मैंने अभी बताया था, एक्सटीरियर निकालना हो तो 180 माइनस इंटीरियर कर दो तो भी एक्सटीरियर का आ जाता है, और इंटीरियर निकालना है तो 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल कर दो तो भी आ जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है इंटीरियर का, तो इंटीरियर का फॉर्मूला लगाया है ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। और यदि इंटीरियर एक्सटीरियर पूछता तो एक्सटीरियर को यहाँ रख लेते और इंटीरियर को यहाँ रख लेते। ठीक है, ऐसा भी कर लेते हैं यदि हमें एक्सटीरियर निकालना हो, इंटीरियर दे रखा हो तो अब देखिए हमें क्या निकालना था, इंटीरियर। तो हमने ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, फॉर्मूला लगा दिया 180 माइनस 360 अपॉन एन, ये एक्सटीरियर होता है। और इसने कितना पूछा है, 10 साइड्स वाले का पूछा है। तो फॉर ए पॉलीगन विद एन 10 साइड्स, 10 मीन्स हो गया n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू कितनी साइड्स हैं, 10। तो ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 अपॉन 10, 360 अपॉन 10, 10 कौन सा आ गया, साइड्स। ठीक है, आज जब 10 से डिवाइड करा 360 को तो कितना आ गया, 36 डिग्री। तो 180 में से 36 डिग्री माइनस करा तो कितना आ गया, ईच इंटीरियर एंगल 140 डिग्री, 140 डिग्री। तो ये हमारा इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है और वो आपको लर्न कर लेना है। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। और बाय द वे इंटीरियर एंगल दे दिया जाता है तो उससे एक्सटीरियर निकालना है तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन और रेगुलर हेक्सागन। अब इसका फॉर्मूला लगा हुआ है हमारा। ठीक है, अब हमारा इसका फॉर्मूला देखेंगे हम, तो फॉर्मूला होता है इसका सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइड्स पॉलीगन इज इक्वल टू एन माइनस 2, एन हो गया साइड्स, जितनी भी साइड है पेंटागन में 5 है तो एन की जगह 5 रख देंगे और हेक्सागन में 6 होती है तो एन की जगह 6 रख देंगे। तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और या फिर हम इसमें 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री भी लगा सकते हैं, बात वही है। तो हम इसको यूज कर लेते हैं n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5, तो हमने लिख दिया फॉर ए पेंटागन n इज इक्वल टू 5। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n की जगह क्या रख देंगे हम, n की जगह रख देंगे 5। ठीक है, ये रख दिया, और बाकी का माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इंटू 180 डिग्री, तो ये हो गया 3 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री, इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं हेक्सागन का। हेक्सागन में भी सेम यही लगेगा फॉर्मूला, n इज इक्वल टू 6 है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाया है सबसे पहले, तो इसने सबसे पहले फॉर्मूला लगाया हुआ है n माइनस 2 और इंटू 180 डिग्री। n की जगह क्या रख दिया, n की जगह रख दिया 6, क्या रख दिया n की जगह 6, और माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 6 में से 2 माइनस करा तो कितना आ गया 4, और 180 की जगह 180, 180 की जगह 180, तो कितना हो गया 18 4 जा 72 है ना, 18 4 जा 72 और 0 की 0 आ गई, तो 720 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ये आज जो देखे कुछ फॉर्मूले हमने यूज करे और उसके बेस पर हमने अपने आंसर्स फाइंड आउट करे। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360 अपॉन n। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला था ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला था तीसरा फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइड पॉलीगन इज इक्वल टू, वो यही यूज हो रहा है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो और चौथा फॉर्मूला एक और था उसमें सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n इंटू 90 डिग्री, 4 इंटू 90 डिग्री, तो 4 इंटू 90 डिग्री वाला तो सबका 360 हो गया। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने जितने फॉर्मूले थे उसमें से कुछ फॉर्मूले का यूज़ करके अपने आंसर्स फाइंड आउट करे, और आप लोगों को अच्छे से इसकी स्टडी भी हो गई होगी और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन करके देखिएगा, ठीक है, और उसके आंसर फाइंड आउट करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।